हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं 20 सखी योजना के विषय में। आप सभी को पता है कि कंटिन्यू हम आपको 20 सखी योजना के विषय में जानकारी दे रहे हैं अपने चैनल और वीडियोज़ के माध्यम से। आज भी हम बात करेंगे जो 20 सखी की योग्यता है। जो भी सखियाँ 20 सखी बनने के लिए इच्छुक हैं तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए और जो आवश्यक दस्तावेज देने होंगे उनको ट्रेनिंग के वक्त वो क्या क्या है, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे पूरी डिटेल में। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। ऐसी बहुत सारी सखियां हैं जो कंफ्यूज हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए 20 सखी बनने के लिए और जो लगने वाले ज़रूरी दस्तावेज हैं वो क्या क्या हैं। तो इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 20 सखी की क्या योग्यता होनी चाहिए तब जाके उनका सिलेक्शन होगा और जो लगने वाले ज़रूरी दस्तावेज हैं वो क्या होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको 20 सखी के लिए चयनित भी कर लिया गया और अगर आपके पास ये ज़रूरी दस्तावेज नहीं निकले या फिर आप योग्य नहीं हैं तो ऑब्वियसली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में है कि तो सबसे पहले जो भी योग्यता और ज़रूरी दस्तावेज हैं उनके विषय में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, सबसे पहले आप जानकारी देख सकें। तो आइए हम बात करते हैं 20 सखी की योग्यता के विषय में। तो सबसे पहले तो जो भी महिला उम्मीदवार हैं वह उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, अर्थात जन्म से ही वह उत्तर प्रदेश में रह रही हो तभी वह 20 सखी बन सकती हैं। और वहीं 20 सखी के क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी इच्छुक महिला है वह 10वीं या फिर 12वीं उत्तीर्ण हो तभी वह 20 सखी के लिए नियुक्त की जाएंगी। क्योंकि अगर आप 10वीं या फिर 12वीं उत्तीर्ण नहीं होंगी तो आपको 20 सखी के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो 20 सखी हैं वो बैंकिंग कार्य करने के लिए नियुक्त की जा रही हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो मेन काम होगा 20 सखी का, अगर महिला साक्षर नहीं होंगी तो बैंकिंग सेवाएं कैसे समझ सकेंगी, कैसे लेन देन का हिसाब रख सकेंगी और अधिकारियों से बातचीत कैसे करनी है, जो भी हिसाब किताब है वो आपको लिखना होगा। तो जब तक आप साक्षर नहीं होंगे तब तक जो है आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो जो तीसरी योग्यता है 20 सखी की, यही है कि महिला बैंकिंग सेवाओं को समझ सके, आसानी से उन कार्यों को कर सके, वही 20 सखी बनने के लिए योग्य होगी। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी महिला उम्मीदवार हैं वो पैसे का लेन देन करने में सक्षम हो, क्योंकि पैसे के लेन देन में आपको गणितीय ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लेन देन आसानी से कर पाएंगी। इसके बाद आती है जो भी नियुक्त की गई महिला है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए। यूँ तो आपको ट्रेनिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे चलानी है इसके विषय में जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये ज्ञान होना चाहिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह करने का प्रोसेस होता है। तो जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है अगर आपको वो होगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वेटिंग में आपके ग्राम पंचायत की 2 20 सखी जो और रखी गई हैं उनको ये मौका दिया जाएगा। अगर उनके पास ये योग्यता पाई जाती है तो उनको 20 सखी के लिए चयनित कर लिया जाएगा। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है आपको ध्यान में रखनी है। तो 20 सखी बनने के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, हर कोई बनना चाहेगा अगर इसके बेनिफिट सुनेगा। क्योंकि 20 सखी में ऐसे ऐसे काम आने वाले हैं जो आप गेस भी नहीं कर सकते। कौन कौन से काम आने वाले हैं हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस वॉच कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि बहुत जल्द जो राशन डीलर हैं उनके पास से यह काम छिन जाने वाला है और ये काम किसको दिया जाएगा, 20 सखी को दिया जाएगा। और जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे आने वाली खाद्य पदार्थ हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को दूध, दाल और घी और चावल, गेहूँ ये सब दिया जाता है, ये उनको 20 सखी के माध्यम से मिलेगा। और जो गवर्नमेंटेड कॉलेज होते हैं उनकी जो ड्रेसेस वगैरह सिलने का काम है वो भी आपको 20 सखी को ही दिया जाएगा। यहाँ तक कि बिजली बिल की जो भी वसूली है वो 20 सखी करेंगी और इसका अच्छा खासा कमीशन भी आपको दिया जाएगा। और 4,000 रुपये प्रति महीना आपको तो सैलरी मिलेगी ही। अगर आपको ये सारे काम भी दिए जाते हैं तो उसका अलग से आपको पेमेंट दिया जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें काम है, ये हम कभी आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे।
फिलहाल तो हम योग्यता की बात कर चुके हैं, जो भी बीसी सखी बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो बीसी सखी बनने के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके पास आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी एलिजिबल बीसी सखी हैं उनके पास आईडी के तौर पर आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद जो टच फोन होते हैं, जिनको हम स्मार्टफोन भी बोलते हैं, वो होना चाहिए प्रत्येक बीसी सखी के पास। और अगला है एक बटन वाला फोन होना चाहिए जिसमें कुछ बेसिक फीचर हो, ज़्यादा कुछ नहीं हो, बस उस पर जो है कॉल वगैरह रिसीव हो जाती हो और छोटे मोटे उसमें काम हो जाते हो आपके। एक तो टच स्मार्टफोन हो गया और दूसरा क्या हो गया, बेसिक फीचर वाला फ़ोन जिसमें बटन से चलता है फ़ोन, वो होना चाहिए। इसके बाद बीसी सखी की 2 फोटो होनी चाहिए। इसके बाद बीसी सखी के शैक्षिक योग्यता के बेस पर आप 10वीं या फिर 12वीं उत्तीर्ण की हुई मार्कशीट दे सकती हैं। इसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए प्रत्येक बीसी सखी को, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद व्हाट्सएप होना चाहिए चैटिंग के लिए। तो ये थे बीसी सखी की योग्यता और कुछ जरूरी दस्तावेज जिनके विषय में हमने आपको जानकारी दी। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।